घर घर जा कर के हमारी टीम्स जो है वो सभी को दवा, जो 3 तरह की दवा दी जानी है, वो दवा उपलब्ध कराएगी। लोगों से मेरी अपील है कि बिल्कुल ये दवा सेफ़ है, इसका आप उपयोग करें। 3 तरह की दवा है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ये दवा नहीं खानी है। मुजफ्फरपुर जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक 17 दिनों का सार्वजनिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले की लगभग 60 लाख से अधिक आबादी को फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी। अभियान की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला एवं मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की गई। जिले में 2409 दवा सेवन टीमें गठित की गई हैं, जिनमें आशा, आंगनबाड़ी सेविकाएं व स्वयं सेवक शामिल हैं। 11 फरवरी को राज्यव्यापी मेगा कैंप का आयोजन होगा। दवा सेवन अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहले चरण में घर घर दवा दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में सार्वजनिक स्थलों पर बूथ लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य लोगों से भी दवा सेवन की अपील की है। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। यही बताया, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम जो है वो हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं और ये आगे 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें घर घर जा कर के हमारी टीम्स जो है वो सभी को दवा, जो 3 तरह की दवा दी जानी है, वो दवा उपलब्ध कराएगी। लोगों से मेरी अपील है कि बिल्कुल ये दवा सेफ़ है, इसका आप उपयोग करें। 3 तरह की दवा है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ये दवा नहीं खानी है, नहीं दी जानी है। और 2 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, महिला हो, पुरुष हो, उनको निश्चित रूप से ये 3 दवा लेनी चाहिए। तभी हम लोग फाइलेरिया को पूरे बिहार से और अंतर देश से समाप्त कर पाएंगे। तो ये एक बृहद अभियान चल रहा है, उसी का हम लोगों ने आज वर्कशॉप किया है, जिसमें सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, पंचायती राज के बीडीओज़, सारे एमओआईसी, ब्लॉक के हेल्थ मैनेजर्स, बीसीएम, सबको हम लोगों ने बुलाया था। और ये अभियान जो कल से जिसकी शुरुआत हो रही है, उसको लेकर के ज़िले में पूरी तैयारी है और अगले 15 दिनों तक लगभग ये कार्यक्रम, उससे ज़्यादा ही ये कार्यक्रम हम लोग चलाएँगे। और फिर इसका जो है नाइट ब्लड सर्वे के माध्यम से जाँच भी होती है कि दवा के खाने से कितना प्रभाव कम हुआ। तो निश्चित रूप से इस बीमारी को हम लोगों को भगाना है और इसके लिए जो ये अभियान चल रहा है, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। मतलब अगर आपको फाइलेरिया नहीं है तब भी खाना है, ताकि आपको भविष्य में नहीं हो। ये इसको इस तरह से न समझा जाए कि जिनको फाइलेरिया है उनको ये दवा लेनी है, उसके लिए तो अलग इलाज की एक प्रक्रिया है। ये जो अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनको सभी लोगों को जो है ये दवा लेनी है, 2 साल से ऊपर के बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, वयस्क सभी को। और इस अभियान को हम लोग सब लोग मिलकर के सफल बनाएंगे। जीविका को भी बुलाया गया है, क्योंकि जीविका का एक बहुत बड़ा समूह है, 7 लाख 8 लाख दीदियाँ, उनके परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। तो उनके बीपीएम को भी हम लोगों ने बुलाया है और उनको जागरूक किया है कि दवा जब तक हम लोग एक-एक घर तक, एक-एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा करके, और ये महत्वपूर्ण है कि लोग दवा का सेवन करें, ये न लेकर के उसको फेंक दें। जैसे अल्बेंडाजोल का टैबलेट है, ऐसे भी लेना चाहिए, तो उसको चबा के खाना है। तो जो कीड़ा और वो सब जो रहता है, जो कॉमन भाषा में हम लोग जानते हैं, तो 3 तरह की दवा है, इसका निश्चित रूप से सभी को सेवन करना चाहिए। और इसी से जो है
हम लोग फाइलेरिया को पूरे ज़िले में दूर कर पाएंगे। तो आपके माध्यम से मेरी अपील भी है कि इसका निश्चित रूप से सब लोग मिलकर के प्रचार प्रसार करें। सर, यहाँ तो चर्चा हो जाती है लेकिन गाँव तक पहुँच नहीं पाती, इसीलिए आज ये वर्कशॉप किया गया है और आप लोगों के माध्यम से, चूँकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में जो भी बात होती है उसका तेज़ी से जो है प्रचार प्रसार भी होता है, तो सब लोग हम लोग मिल करके इसका अच्छे से प्रचार प्रसार करें, लोगों के बीच भी जागरूकता आए। लोगों का खुद का भी दायित्व होना चाहिए कि वो अपने परिवार के सदस्यों का, बच्चों का इस बीमारी से कैसे बचाव करें, उसके बारे में जागरूक रहें और जो भी सूचना जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग कह रहा है उसका पालन करें और उस दिशा में कार्रवाई करें। ठीक है।